नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। मनिया सम्मान योजना के तहत पैसों की बारिश। 3.4 लाख महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के अंतर्गत रांची जिला की महिलाओं को अप्रैल महीने की 2,500 रुपए की सम्मान राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। रांची जिला प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार प्रथम चरण में कुल 3,40,63 लाभुकों को आधार बेस्ड भुगतान के तहत 85,01,57,500 की राशि का हस्तांतरण किया गया है। कार्तिक उरांव पथ के नाम से जाना जाएगा सिमटोली फ्लाईओवर। विवादों के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। नवनिर्मित सिमटोली फ्लाईओवर को कार्तिक उरांव पथ के नाम से जाना जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन करते हुए की। इस अवसर पर मेकॉन चौक के समीप वन भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण दिवस की बधाई दी और पर्यावरण संकट पर चिंता भी जताई। देव तिवारी बने स्टेट टॉपर, लड़कियों ने मारी बाजी। 95.62% छात्र हुए पास। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 12वीं कक्षा इंटरमीडिएट आर्ट संकाय का परीक्षा परिणाम बुधवार को जारी कर दिया। इस बार का रिजल्ट बेहद शानदार रहा, जिसमें कुल 95.62% परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए हैं। परीक्षा परिणाम जैक की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। इस बार फिर छात्राओं ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए लड़कों को पीछे छोड़ा है। जलवायु परिवर्तन, देश के सबसे असुरक्षित राज्य में से एक झारखंड। दुष्परिणाम नहीं झेल पाएंगे लोग। झारखंड, जिसे सामान्यतः खनिज संपदा और घने जंगलों, झरनों, जलाशयों से परिपूर्ण माना जाता है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के खतरे से अछूता नहीं है। भारत का ये संसाधन संपन्न राज्य अपनी समृद्ध जैव विविधता, वनों और खनिज संपदा के लिए जाना जाता है। यहाँ की उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु और भौगोलिक विविधता इसे जलवायु परिवर्तन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बनाती है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव झारखंड में कृषि, जल संसाधनों, जैव विविधता, मानव स्वास्थ्य और आजीविका पर गहरा असर डाल रहे हैं। इस रिपोर्ट झारखंड में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, इसके परिणामों को विस्तार से समझिए। बकरीद के मौके पर 7 जून को बैंक रहेंगे बंद। केंद्र सरकार की छुट्टियों की सूची 2025 के अनुसार 7 जून को ईद उल अजहा के कारण बैंक सार्वजनिक अवकाश पर रहेंगे। भले ही ये महीने का पहला शनिवार है और आमतौर पर बैंक खुले रहते हैं, लेकिन इस दिन छुट्टी रहेगी। 6 जून को कुछ राज्यों में बैंक बंद है। पीएम मोदी आज चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 6 जून को जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज और देश के पहले केबल स्टे अंजी ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। वे कुल 46,000 रुपए करोड़ की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और कटरा से शीनगढ़ तक वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये उनका ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला जम्मू कश्मीर दौरा है, जिसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली में कोरोना के 105 नए मामले, 2 मौतें। नया वेरिएंट बीमार लोगों के लिए घातक। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 105 नए मामले सामने आए हैं और 2 मरीजों की मौत हुई है। मरने वालों में एक 5 महीने का बच्चा भी शामिल है, जिसे कई गंभीर बीमारियां थी। यह दर्शाता है कि नया कोरोना वेरिएंट स्वस्थ लोगों के लिए भले ही कम घातक हो, लेकिन पहले से बीमार लोगों के लिए यह जानलेवा साबित हो रहा है। झारखंड के पहले बिना सैलरी वाले डीजीपी बने अनुराग गुप्ता। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के सेवा विस्तार का मामला उलझ गया है और वे राज्य के पहले ऐसे डीजीपी बन गए हैं जिनकी मई माह की सैलरी रोक दी गई है। केंद्र सरकार उन्हें सेवानिवृत्त मान रही है, जबकि राज्य सरकार का कहना है कि उन्हें सेवा विस्तार दिया गया है। इस मामले को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कोर्ट में चुनौती भी दी है।
श्रावणी मेला से पहले सफाई कर्मचारियों की नगर निगम को चेतावनी। देवघर में श्रावणी मेला की तैयारियों के बीच सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम के अधिकारियों को अपनी मांगे पूरी करने की चेतावनी दी है। जिला प्रशासन मेले के लिए प्रतिदिन समीक्षा कर रहा है, लेकिन साफ सफाई का काम नगर निगम के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.50% की कटौती की घोषणा की। महंगाई 3.7% रहने का अनुमान। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो दर में 50 आधार अंकों 0.50% की कटौती की घोषणा करते हुए इसे 5.50% कर दिया है, जो उम्मीद से अधिक है। ये कटौती विकास को समर्थन देने के उद्देश्य से की गई है। एमपीसी मौद्रिक नीति समिति ने अपना रुख एडजस्टेबल से बदलकर न्यूट्रल कर लिया है और महंगाई 3.7% रहने का अनुमान है। कांग्रेस भवन में मंत्रियों का जनता दरबार फिर शुरू। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सुनी शिकायतें। कांग्रेस नेतृत्व के निर्देश पर मंत्रियों का जनता दरबार फिर से शुरू हो गया है। गुरुवार 5 जून को कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कांग्रेस भवन में आम लोगों की समस्याएं सुनी और कई समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।